साथियों नमस्कार, मैं एसपी सत्यार्थी आप सभी के बीच अच्छे दिन गुजरात मॉडल हिंदू राष्ट्र की बात करने आया हूं। जैसा कुछ लोग मोदी के आने के पहले बहुत प्रचार प्रसार में लगे थे कि मोदी जी आएंगे, पूरे देश में गुजरात मॉडल लागू हो जाएगा। आपने देखा होगा गुजरात का भ्रष्टाचार पूरे देश में लागू हो गया। जो गुजरात का भ्रष्टाचार हो, चाहे गांजा की तस्करी, अफीम की तस्करी, हीरोइन की तस्करी, लड़कियां गायब होने की, लड़के गायब होने की, बलात्कार की और सरकारी अर्ध सरकारी में भ्रष्टाचार बढ़ गया। स्कूल बंद हो रहे हैं। ये गुजरात मॉडल और अच्छे दिन। अब तो बाइक पे भी टोल टैक्स लगने लगे हैं। ये अच्छे दिन है। इसीलिए हमारे भक्त जो है बहुत परेशान हुआ करते थे कि मोदी जी आएंगे तो अच्छे दिन आएंगे, मोदी जी आएंगे हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, मोदी जी आएंगे तो गुजरात मॉडल लागू हो जाएगा। और गुजरात मॉडल लागू हो जाएगा तो सोच लीजिए इस देश में अमन चैन आएगा। आपने देख रहे होंगे आज 12-13 साल मोदी जी को बैठे हो गया। गुजरात मॉडल आपके सामने तो दिखाई दे रहा होगा। यहाँ तक कि बाइक पे भी टोल टैक्स लगने लगे हैं। रोड खराब है, सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ रहा है कि सड़कें खराब हैं, टोल टैक्स क्यों वसूला जा रहा है। एक छोर से दूसरे छोर जाने के लिए बस पैदल बचा है कि आप पैदल नहीं तो पैदल चलने वालों पे भी टोल टैक्स लगेगा। बस वही रह गया है। अगर वो लग जा गया जिस दिन, तो समझ लीजिए भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा, क्योंकि कोई सुरक्षित नहीं है। आपकी लड़की सुबह निकल रही है, शाम तक घर आएगी कि नहीं, लड़का लड़की, ये गुजरात मॉडल है। अगर आप आंदोलन करोगे तो मनीषा वाल्मीकि वाला घटना तो आपको याद होगा। एक मनीषा जाटो वाली घटना आई है। स्कूल की टीचर है प्राइवेट की, और अपने माँ बाप का हाथ बटा रही थी, पढ़ भी रही थी और कमा भी रही थी टीचर बन के। जो भी वहां पर 1000, 2000, 4000 रुपए मिल रहे होंगे, उसको आपने देखा होगा कि जिंदा भेड़िए, जो इंसानी भेड़िए हैं, उसको नोच डाले। और वहां का एसओ बोलता है कि जाइए, एसपी और एसओ, जवान बिटिया है, घर 2-4 दिन में लौट आएगी। ऐसे एसपी और ऐसे होम मतलब एसओ को होमगार्ड बना देना चाहिए। मैं तो कहता हूं होमगार्ड भी लायक नहीं है। इनको गटर साफ करने की नौकरी देना चाहिए। वो भी शायद इनसे सही नहीं हो पाएगा। साथियों, गुजरात मॉडल, अच्छे दिन, हिंदू राष्ट्र, सोच लीजिए ये तीनों नारा आपको बहुत अच्छा लगता था कि मोदी जी आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, मोदी जी आएंगे, देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, मोदी जी आएंगे तो देश में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, यानी गुजरात मॉडल लागू हो जाएगा। आपने देखा होगा, आप चले जाइए थानों पे, आपकी जात पूछ करके एफआईआर दर्ज होती है। अगर आप ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, तो हो सकता है थोड़ा तेजी दिखा दे पुलिस। और यदि आप गलती से एससी ओबीसी हैं तो आपका एफआईआर बड़ी मुश्किल से दर्ज हो पाती है। आपको आंदोलन करना पड़ता है, और आंदोलन करेंगे तो वही पुलिस वाले, जो अच्छे दिन वाले पुलिस वाले हैं, वो आपको लाठी लेकर के आपको लठ बजाएंगे। स्कूल खत्म हो गए। स्कूल आपको देखे होंगे कि उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में चालू हुआ, उत्तर प्रदेश में स्कूल बंद कर दिए गए लगभग लगभग। और आप अच्छे दिन, गुजरात मॉडल और हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। अभी भी आपकी वोट चोरी हो रही है। एसआईआर
आपने देखा होगा बिहार में लागू हो गया। OSIR के तहत आपके वोट की चोरी हो रही है। ये है हिंदू राष्ट्र। ये सिर्फ एक जात की वोट नहीं चोरी हो रही है, एक जात से घूस नहीं लिया जा रहा है, ये सभी जात के लोग उसमें शामिल हो चुके हैं, सबके वोट काटे जा रहे हैं। कुछ लोग खाली बीजेपी के जो लोग हैं वोटर, शायद उनका रोक करके बाकी लोगों को वोट काट दिए जाएंगे। और जात पात का छींटा जो गुजरात का मॉडल का जात पात छींटा है, गंदगी है, वो हर प्रदेश हर देश में चलाई जा रही है। बहुत दिन पहले किसी ने कहा कि गुजरात मॉडल लागू होगा तो देश मतलब जितना कमल कीचड़ मतलब कीचड़ होगा उतने कमल का फूल खिलेगा। उसी समय आप सभी को समझ जाना चाहिए ये बनिया है। जब तक ब्राह्मण ठाकुरों के हाथ में सत्ता रही तब भी ऐसी दुर्दशा नहीं हुई, भ्रष्टाचार नहीं रहा, चाहे विश्वनाथ प्रताप हो चाहे कोई हो। वो भ्रष्टाचार जितना आज के डेट में है उतना तब नहीं था। लेकिन साथियों, आप सभी अपना ख्याल रखिए, वरना जानते हैं घर से निकले हैं, शाम को आएंगे कि नहीं आएंगे, किडनी या गुर्दा सब गायब हो जाएगा। और अफीम और चरस, हीरोइन पूरे देश में गिरोह फैल चुका है। कहाँ आपकी किडनी निकाल के बेच दिया जाएगा और कहाँ आपके बच्चों को स्कूल से लेकर घर तक बर्बाद कर दिया जाएगा। बाकी अपना ख्याल रखिए। नमो बुद्धाय, जय भीम, संविधान जिंदाबाद। और संविधान बचाने के लिए लगे रहिए। अगर संविधान रहा तो आप बचेंगे।